नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज के एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे 22 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? किसने? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस पर जुर्माना लगाया है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर। तो क्वेश्चन पूछा है कि कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इसका आंसर है 2 करोड़ रुपए। कितने का? 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए देखते हैं क्यों लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आर्थिक जुर्माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2021 के कुछ निर्देशों के पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है। क्यों लगाया गया है जुर्माना? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शन 2016 के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान दिया है, उसमें कहा है कि आरबीआई को धोखाधड़ी के बारे में बताने में देरी के लिए जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने एक धोखाधड़ी हुआ था, तो उसके बारे में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने आरबीआई को नहीं बताया, जिस वजह से वो 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इसका पता आरबीआई को कब चला? तो इसका पता 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को संवैधानिक निरीक्षक के दौरान चला। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को जब निरीक्षण हो रहा था, इसके दौरान आरबीआई को इस बात का पता चला। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ए नंबर, जयंत खोबरागड़े। किसे नियुक्त किया गया है? जयंत खोबरागड़े को। जकार्ता के आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत जयंत खोबरागड़े को नियुक्त किया गया है। इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। तो जयंत खोबरागड़े को जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार जयंत खोबरागड़े अभी मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। अभी जयंत खोबरागड़े कहाँ है? तो मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। उन्हें जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बयान के अनुसार खोबरागड़े 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। 1995 के भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी रह चुके हैं जयंत खोबरागड़े। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थ्री नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा? तो इसका आंसर है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। हम लोग इसे डिटेल में देखते हैं। दक्षिण दिल्ली में एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम जल्द ही दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा। इलाके के नगर निकाय ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह खबर सुशांत सिंह के 35वें जन्मदिन पर सबके सामने आई। पिछले साल 14 जून को मुंबई के बांद्रा में अपने घर में सुशांत सिंह मृत मिले थे। दक्षिण दिल्ली नगर निगम एडीएमसी में कांग्रेस पार्षद अभिषेक दत्त ने सितंबर 2020 में सड़क का नाम अभिनेता के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव कब रखा गया था? तो सितंबर 2020 में। क्वेश्चन क्या था हमारा कि दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ए नंबर, डीआरडीओ ने। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा डीआरडीओ ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में
सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल है इसका, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, डीआरडीओ का नाम क्या है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के मुताबिक डीआरडीओ और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भू खतरा प्रबंधन से संबंधित पारस्परिक लाभ के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। डीआरडीओ भारत की रक्षा में जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषांगिक इकाई के रूप में काम करता है। डीआरडीओ क्या है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। डीआरडीओ भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषांगिक इकाई के रूप में काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है बी नंबर, उत्तराखंड सरकार ने कार्य दिवसों की संख्या मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है। इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है। मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की वृद्धि में यह घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी। मनरेगा कार्य दिवसों को बढ़ाने में आने वाली लागत को वहां उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जाएगा। मनरेगा वर्ष 2005 में पारित किया गया था। मनरेगा कब पारित किया गया था, तो वर्ष 2005 में। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है। मनरेगा का उद्देश्य क्या था, तो मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन है, अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है सी नंबर 3। इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। अडानी समूह ने हाल ही में 3 हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जिन 3 हवाई अड्डों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं वे गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम में है। इस रियायत समझौते के अनुसार गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह को 6 महीने के भीतर हवाई अड्डों का नियंत्रण प्राप्त करना होगा। यह समूह अब अगले 50 वर्षों के लिए हवाई अड्डों का विकास, प्रबंधन और संचालन करेगा। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की? तो इसका आंसर है ए नंबर, गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है इसका, गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बागवानी विकास मिशन की घोषणा की। इसे बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानी और औषधीय खेती में शामिल किसानों की आय को दोगुना करना है। क्या है बागवानी विकास मिशन का उद्देश्य, क्या है? तो इसका उद्देश्य है बागवानी और औषधीय खेती में शामिल किसानों की आय को दोगुना करना। इस मिशन के तहत औषधीय और बागवानी फसलों की खेती के लिए गुजरात सरकार की बेकार पड़ी भूमि को 30 साल के पट्टे पर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 8 नंबर हमारा, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो इसका आंसर है बी नंबर, हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल का
नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। क्यों किया गया है, देखते हैं इसका डिटेल हम लोग। तो इसका डिटेल है, भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। आज 27 जनवरी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस भी है। तो इस मौके पर एक ऐलान किया गया है। ऐलान क्या है, आगे देखते हैं हम लोग। हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस होगा। क्या ऐलान किया गया है कि हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। 1 जनवरी 1866 को कालका मेल पहली बार चली थी। कालका मेल कब चली थी, तो 1866, 1 जनवरी 1866 को। उस वक्त ट्रेन का नाम 63 अप हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस था। उस समय हावड़ा कालका मेल का नाम क्या था, तो 63 अप हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस था। 18 जनवरी 1941 को फिरंगियों को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी ट्रेन पर धनबाद जिले के गोमो जंक्शन से सवार होकर निकले थे। नेताजी के यादों से जुड़ी होने के कारण ही रेलवे ने कालका मेल का नामकरण नेताजी सुभाष एक्सप्रेस के नाम के रूप में किया है। क्यों किया गया है, इस हावड़ा कालका मेल का नाम क्यों बदला गया, तो नेताजी के यादों से जुड़ी होने के कारण ही रेलवे ने कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।